बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 लास्ट 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें तो वो कहता है कि इफ़ दीज टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर ये दो रूट्स हों इस इक्वेशन के, तो देन आपने फाइंड क्या करना है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज टू। कि हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ये दो रूट्स हैं। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे भी इक्वेशन के दो रूट्स गिवन थे और 9 पार्ट्स में हमने प्रैक्टिस की कि उनसे किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हमने इक्वेशन लिख ली है जिसके रूट्स जो हैं वो है S1 और S2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, उनका सम फाइंड करेंगे। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो माइनस बी ओवर ए की जो वैल्यू है वो लगा देते हैं। बी की वैल्यू है -6 हो जाएगी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 विच इज़ इक्वल्स टू -6। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका, वो होता है S1 मल्टीप्लाइड बाई S2। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी बाई ए। सी क्या है, 3/1 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, सम जो है वो हमारे पास आ गया -6 और प्रोडक्ट जो है वो 3 है। अब हमने गिवन रूट्स की मदद से इक्वेशन बनानी है। तो वो जो रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं S1 प्लस S2 होल स्क्वायर, और दूसरा जो रूट है वो है S1 प्लस माइनस S2 होल स्क्वायर। ये दो रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में पॉजिटिव साइन लगा देंगे, यानी S1 प्लस S2 होल स्क्वायर एंड S1 माइनस S2 होल स्क्वायर। जी, तो S1 प्लस S2 की वैल्यू हमारे पास है -6। तो ये हो जाएगा -6, यहाँ पे हमने लगाना है प्लस क्योंकि हम इनका सम फाइंड कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब S1 माइनस S2 की हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यू मौजूद है। इन दोनों के सम की, डिफरेंस की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2S1 S2। ठीक है, तो अब इसको अगेन लिखेंगे। ये जो S1 S2 है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रैक्टिस की इसकी कि ये किसके इक्वल होता है। ये हो जाएगा 36 पॉजिटिव प्लस ये जो है ये इक्वल होता है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2। तो ये जो है ये एज इट इज़ -2S1 S2। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज सबकी लगा देते हैं। ये हो जाएगा 36, यहाँ पे पॉजिटिव जो इनका सम है उसकी वैल्यू आ जाएगी -6 होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई 3। S1 S2 की वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 36 प्लस 36 -6 तो 36 और 36 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं 72 माइनस 12। ठीक है, 6 6 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा 60। सम जो है वो किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल। ठीक है, अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है इन्हीं रूट्स का। प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई S1 माइनस S2 होल स्क्वायर। तो इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास मौजूद है, वो है 6 -6 स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है, इनके डिफरेंस की, दोनों रूट्स के। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2S1 S2। ठीक है, तो अगेन हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल सम की लाइनों पे ही सॉल्व हो रहा है। ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -2S1 S2 -2S1 S2। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज लगाते हैं। ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 स्क्वायर -2। तो ये हो जाएगा S1 S2 की वैल्यू क्या है, 3, और इसकी वैल्यू भी 3। इनको इधर ऊपर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 36 बाहर है और अंदर भी आ जाएगा 6 6 आर 36 -6 तो 12 जो है वो माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 24। ठीक है, 36 में से 12 जो है वो माइनस कर दिया। अब 36 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, जो कि होता है 864। जी, तो अब हमारे पास सम भी आ गया है 60। ठीक है, और प्रोडक्ट भी हमारे पास मौजूद है। तो अब हम इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0।
और एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है 60x, और पी की वैल्यू जो है वो 864 है, 864 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन बना ली है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख लिया, ये इक्वेशन है जिसके रूट्स S1 और S2 हैं, और उनकी मदद से हमने इन दो रूट्स की मदद से हमने नई इक्वेशन जो है वो बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू होता है S1 प्लस S2, और ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी ओवर ए क्या होता है, -6/2, विच इज़ इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाइड बाई S2, और ये सी बाई ए के इक्वल होता है। सी की वैल्यू जो है वो क्या है -3/2। तो यही हमारा आंसर आ गया। 3 और 2 जो दोनों है वो डिविजिबल नहीं है। अब इन दोनों रूट्स का सम और जो प्रोडक्ट है वो फाइंड करके इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे 2 है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सम फाइंड कर लेते हैं इन दोनों रूट्स का। तो सम किसके इक्वल आएगा, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू S1 -3/S1 स्क्वायर प्लस S2 -3/S1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 हमने अलग करके लिख लिया, और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, -3 कॉमन है। तो ये बचेगा 1S1 स्क्वायर प्लस 1/S2 स्क्वायर, ठीक है। ये S2 है। अब इन दोनों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम किस तरह फाइंड करेंगे, ये इन दोनों का जो सम है वो लगा देते हैं, विच इज़ -3, और ये -3 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इन दोनों को ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा S1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई S2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसकी स्क्वायर की वैल्यू लगानी है। ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाई S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -2 S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 S2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये आ जाएगा -3 अंडर रूट, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, -3 के। तो -3 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई -3/2, ठीक है। इन दोनों के मल्टीपल की जो वैल्यू है वो -3/2 है। तो डिनोमिनेटर में भी -3/2 का स्क्वायर लगा लेंगे, और ये हमारा मुतलका वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो जाएगा -3 इंटू, ये 2 से कट जाएगा, 3 3 9, और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9/4, सही है जी। तो इसको अब लिख लेते हैं -3 इंटू, ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 मल्टीप्लाइड बाई 4/9। अब ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, इसको न्यूमिनेटर में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 9/4 है तो ये 4/9 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा -3, 12 4 ज़ार 48/9। अब ये जो 3 है इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको हम यूँ लिखते हैं, सॉरी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, -3 -48/3, ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है, विच इज़ 3, एंड 3 3 ज़ार 9 मीन्स कि -9 और -48 8। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -57/3। हमने इसका सम जो है वो फाइंड कर लिया, s इज इक्वल टू -57/3। अब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं p, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, p इज इक्वल टू S1 माइनस, सॉरी S1 या -3/S2 होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई जो सेकंड रूट है वो है S2 -3/S1 स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म पे मल्टीप्लाई किया वो हो गया S1 S2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3/S1 स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, S1। अब जब ये S2 इस अब जब ये S2 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3 S2/S1 S2 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 3 ज़ार 9, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा S1 और S2 का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर। अब देखें तो ये हो जाएगा S1 और S2 की हमारे पास वैल्यू जो है वो हो गई -3/2। ये तो डायरेक्ट वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो डिनोमिनेटर में S1 जो है वो 2 टाइम, और न्यूमिनेटर में 1 टाइम, तो ये 1 टाइम कट गया, ये भी 1 टाइम कट गया।
दोनों में 3 कॉमन है तो वो भी 3 कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी जो है वो बच जाएगा 1/S1 प्लस 1/S2। मीन जब ये हमने -3 कॉमन लिया तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो गया इसका साइन। ऊपर है 9 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा S1 S2 का होल स्क्वायर, तो उसकी जो वैल्यू है वो है -3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -3/2 -3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा S1 S2 और न्यूमिनेटर में S1 प्लस S2। ठीक है, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई ये इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 3 9 और डिनोमिनेटर में 4, 9/4 होगा, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो अब इसको लिख देते हैं -3/2 -3, और S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है -3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा -3/2। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल की वैल्यू, और ये 9 9 से कट गया, ये आ जाएगा +4। सही है जी। अब हमने इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू -3/2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 9 मल्टीप्लाइड बाई -2/3। ठीक है जी, और +4 जी। तो ये 3 और 9 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, तो ये 3 2 6, ये हो जाएगा -3/2 -6 +4। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, -3/2 और -2। अब इसकी वैल्यू इधर ही हम फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2, इसका एलसीएम आ जाएगा -3 और -4, ये हो जाएगा -7/2। ये इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया जी। तो अब इसकी हमने बनानी है इक्वेशन। इक्वेशन की जी, तो इसकी इक्वेशन जो है वो हो जाएगी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x² माइनस माइनस प्लस 57/3x और -7/2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम नहीं हम फाइंड करेंगे, हम 3 और 2 दोनों को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को अब सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57, और 57 कितना हो जाएगा, 11 4x, और माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है कि फाइंड के इफ रूट्स जो है वो क्या है, S1 एंड S1 - 5, ये दो रूट्स हों, किस इक्वेशन के हों, x² -3kx और +5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस के ये दो रूट्स हों तो अब के की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम दोनों का सम और प्रोडक्ट वो फाइंड करेंगे, देन के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब लिखेंगे सबसे पहले सम इज इक्वल टू, जो दो रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, S1 प्लस S1 - 5। ठीक है, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, -b/a के। तो -b क्या है, -b/a के इक्वल, तो माइनस ऑलरेडी भी इधर है, और -3 के बी की वैल्यू जो है वो यही है, ये हो जाएगा -3k/1। ठीक है, अब इसको यूं लिख देते हैं, 2S1, सॉरी ये इक्वल नहीं आएगा, 2S1 - 5 इज इक्वल्स टू 3k। ठीक है, माइनस माइनस +3 के। अब ये जो 5 है इधर माइनस हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 इज इक्वल्स टू 3k + 5, और 2 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर डिवाइड हो जाएगा पूरी इक्वेशन के साथ, तो ये हो जाएगा 3k + 5। S1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हमने इसी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन्हीं दोनों रूट्स का। तो प्रोडक्ट जो आएगा वो है S1 मल्टीप्लाइड बाई S1 - 5। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू C/A। तो C की वैल्यू क्या है 5 और A की क्या है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा S1² -5 S1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब S1 की वैल्यू जो है वो ये हम इधर पंच कर देते हैं, और यहाँ से K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो S1 की वैल्यू लिखते हैं 3k + 5/2 होल स्क्वायर। ठीक है, -5 मल्टीप्लाइड बाई 3k + 5/2 इज इक्वल टू 5। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं जी, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर 9k स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर वो हो जाएगा 25,
माइनस प्लस आ जाएगा प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 3 जार 15, 2 जार 30, 30 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस, अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15 के और प्लस 25/2 इज इक्वल्स टू 5। इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4, 9 के प्लस 25 प्लस 30 के माइनस, ये यहाँ पे 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये बचेगा 2। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -30 के और ये हो जाएगा -50 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है 5। अब इसको मैंने क्या किया, बेसिकली न्यूमिनेटर को एक तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। अब देखें तो के वाली वैल्यूज़ में ऐड कर देते हैं और के स्क्वायर वाली वैल्यूज़ में, तो ये जो है फर्स्ट टर्म स्क्वायर 9 के स्क्वायर आना चाहिए। 30 के से कट गया, 25 में से 50 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर -25, और ये जो 4 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 जार 20, ठीक है। 24 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 प्लस 25 विच इज़ इक्वल्स टू 9 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। और ये के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45/9, 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 45, 9 5 ज़ार 45, ठीक है। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लेंगे तो ये आ जाएगा के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √5, ये हमारा आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इक्वेशन गिवन है और जिसके रूट्स जो हैं वो एक रूट गिवन है, फर्स्ट रूट जो है वो एस गिवन है, जिसका फर्स्ट रूट जो है वो 3 गिवन है जस्ट, तो सेकंड रूट हमने S1 लगा लिया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स जो है वो होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सम फाइंड कर लेते हैं, इसका सम आ जाएगा ये 2 रूट्स का, ये आ जाएगा S1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -b/a, तो -b/a क्या है, -k/1, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की क्या है k, तो वो -k/a आ जाएगा, ये हो जाएगा S1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -k। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा S1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू c/a, और c की वैल्यू जो है वो है -21/1 विच इज़ 3S1 इज इक्वल्स टू -21। अब हम क्या करते हैं कि S1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसी को, तो ये हो जाएगा S1 इज इक्वल्स टू -k -3, ये S1 की वैल्यू आ गई, तो S1 की वैल्यू इधर पंच कर देते हैं तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 3 इंटू -k -3 और इज इक्वल्स टू -21 जी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के -9 इज इक्वल्स टू -21। देखा जाए तो ये सारी टर्म्स जो हैं लेफ्ट और राइट पे माइनस हैं, तो इसका माइनस कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दें तो भी ठीक है, वो कट जाएगा, अदरवाइज सबको एक साथ हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। मैं इधर इसको शॉर्ट कर देता हूँ, चलें कर लेते हैं, -3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये रह जाएगा k+3 इज इक्वल टू -21। अब -3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -21 डिवाइडेड बाई -3, तो ये रह जाएगा 7 और k+3 इज इक्वल्स टू 7, तो k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10, 3 इधर सॉरी 7 -3, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, ना कि 10। k की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ गई, तो इस तरह हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज है 2.4 वो भी कंप्लीट हो गई। अगर इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।